अगला इसमें ये डेटा दिया है टेबुलर फॉर्म में। क्या दिया है? डिपार्टमेंट है, विभाग। कितने विभाग हैं? 1 2 3 4 5। इनका नाम है ABCD। और सर परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉय दिया है, यानी कि डिपार्टमेंट ए में 20% एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट बी में 22% एम्प्लॉय है कर्मचारी, डिपार्टमेंट सी में 10% कर्मचारी हैं, ऐसे दिया हुआ है। अगला डेटा है सिटी जेड और वाई में रेशियो, यानी कि 2 शहर से लोग आ रहे हैं, जेड और वाई से, और जेड और वाई से जो आपके हैं एम्प्लॉय, उनका रेशियो है 1:9, यानी शहर जेड से 1 यूनिट आ रहे हैं, वाई से 9 यूनिट आ रहे हैं, और दोनों शहर मिला दिया जाए तो 10 यूनिट एम्प्लॉय होंगे टोटल। इस शहर में फीमेल और मेल का रेशियो भी दिया हुआ है कि फीमेल और मेल का रेशियो कितना है? 2:3। यानी डिपार्टमेंट ए में पूछा जाए कि जो कर्मचारी हैं उसमें फीमेल और मेल का रेशियो क्या है? 2:3। डिपार्टमेंट ए से पूछा जाए कि सिटी जेड और वाई से आने वाले एम्प्लॉय का रेशियो क्या है? तो 1:9। ये सभी इंफॉर्मेशन है। प्रश्न देखिए क्या है, कह रहे विभाग सी और डी के कुल कर्मचारियों को एक साथ खोजे जो शहर वाई में रहते हैं, यानी रियल में हमें बताना है कि टोटल कितने लोग हैं। 2 तरह का सवाल बनेगा, एक रियल और एक परसेंटेज वाला बनेगा। ये रियल है ना, कितने लोग रहते हैं। आइए, सी और डी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ये सी और डी। आपको के सर टोटल परसेंटेज 10% और 18% है। इस टोटल प्रश्न का जवाब देने के लिए टोटल एम्प्लॉय पता होना चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि टोटल एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन 80,000, यानी टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 80,000। ये भी जानकारी रहेगा। 80,000 आपके प्रश्न में दिया हुआ है, यानी 80,000 में से ना खोजना है कि सी और डी में कितने हैं। आप बताओ, सी में 10% और डी में 18%, तो दोनों मिलाकर के 28% एम्प्लॉय होंगे। कितने में से? 80,000 में से। तो 80,000 में आप कहोगे अगर आप 28% ले लिए तो ये बताओ, ये केवल शहर वाई होगा कि वाई और जेड दोनों होगा? दोनों शहर का ना है ये डेटा, लेकिन हमें वाई और जेड टोटल नहीं चाहिए, केवल वाई में चाहिए। तो देखो ध्यान से, वाई में आप कहोगे सर सी में तो वाई में 3/5 भाग है और डी में 1/6 भाग है, तो बेस अलग अलग हो गया, इसलिए आप इकट्ठे 28% नहीं निकाल सकते। कैसे निकालना होगा तब सर? दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम। सी में वाई शहर से आने वाले कर्मचारी जो होंगे, क्या वो 10% का 3/5 भाग होंगे? 10% का 3/5 भाग होंगे, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा जी? 6%। 5 से 2 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6% हो जाएगा। डी शहर से, विभाग डी से वाई शहर में देखा जाए तो विभाग डी में तो टोटल 18% है और वाई शहर में 1/6 है ना, आपको 18% का केवल 1/6 भाग है वाई शहर से, ये भी का परसेंट है? 3%। अब सी और डी को मिला दिया जाए तो 9% हो गया। किसका? टोटल का, 80,000 का। आपको 80,000 का 9% निकाल देते हैं, 8 9 7200 हो जाएगा। हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, 7200। ये था आपका, हो गया था ये वाला। चलो 12 करते हैं। क्वेश्चन है कि विभाग ए की महिला कर्मचारी, चलिए सर डिपार्टमेंट ये है और इसमें टोटल 20% एम्प्लॉय है और इसमें महिला 2/5 है। ये पहले वाली फीमेल है, बाद वाला मेल है ना। तो आप कहोगे डिपार्टमेंट ए में जो पूछा है, क्या पूछा है? केवल महिला कर्मचारी पूछा है, तो 20% टोटल में से महिला केवल 2/5 भाग ना, यानी सर ये 8% है केवल, राइट? ओके। फिर कह रहा है कि बी के शहर वाई में रहने वाले कर्मचारी, तो डिपार्टमेंट बी में टोटल कर्मचारी तो 22% है। अब इस 22% में से केवल हमको वाई में रहने वाला चाहिए, तो 19/22। सर 19/22, क्या ये 19% है? अब प्रश्न पूछ रहा है कि रहने वाले कर्मचारी का कितना परसेंट है, ऊपर वाला को, यानी 8 को 19 का कितना परसेंट है बोल रहा है।
तो जो 8 है 19 का कितना परसेंट है, आपको पहले इसका फ्रैक्शन तो केवल 8/19 है, दोनों में परसेंट है, कट जाएगा ना। अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे तब ना एक नया परसेंटेज बनेगा। इसका आधा 9.5 होता है, तो 50% से 9.5 नहीं है, 8 है, 1.5 कम है ना। और इसका 10% 1.9 है, तो सीधे 10 तो नहीं घटेगा, यानी 40 से थोड़ा अधिक होगा। 40 से अधिक कौन ऑप्शन है आपको? सर एगो 45 है, एगो 42 है। सर 45 भी नहीं होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ये हो जाएगा, इसलिए हम 42% टिक कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें क्या टिक करना है? 42% टिक करना। बस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जेड के शहर जेड के कर्मचारियों की औसत संख्या आप बताइए जरा। हर डिपार्टमेंट में न जेड शहर से हैं, तो आप कहोगे सर ए डिपार्टमेंट में 20% हैं टोटल, और इसमें से जो जेड में हैं वो 1/10 भाग है, 1/10 भाग, तो केवल 2% ए से आ रहे हैं। बी विभाग में टोटल 22% है, लेकिन जेड शहर से 3/22 भाग, तो 22% का 3/22 भाग यानी केवल 3% है शहर जेड से। सी डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय हैं 10%, बट शहर जेड से जो आ रहे हैं वो 2/5 भाग आ रहे हैं, 2/5 भाग, 4% यहाँ पे हो गए। डिपार्टमेंट डी से टोटल एम्प्लॉय 18% है, और शहर जेड से आने वाले 5/6 भाग, 5/6 भाग, ये हो गए 15%। एंड लास्ट डिपार्टमेंट ई में टोटल 30% है, और इस 30% कर्मचारी में से शहर जेड से 7/10 भाग आ रहे हैं, 7/10 भाग, 21%। सबका एवरेज चाहिए आपको, आपको पहले सबको जोड़ लेते हैं। सबका योग क्या हो जाएगा? 21, 15, 36, 40, 5, 45%। ये तो टोटल योग हो गया 45, और हमें निकालना एवरेज। एवरेज मतलब संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कौ गो डिपार्टमेंट है? 5। तो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए टोटल बाई नंबर करते हैं, 5 है तो एवरेज 9%। अब 9% होता, अगर प्रश्न पूछा होता प्रतिशत कितना है, संख्या पूछ रहा है ना, तो क्या हम टोटल 80,000 का 9% निकालेंगे? तो 80,000 का 9% 7200 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 9% तो परसेंटेज में है। रियल बताने के लिए आपको 80,000 का 9% करना पड़ेगा, और आंसर आपका 7200 होगा। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, और 8 9 72 पे 2 जीरो आ जाएगा, ये आंसर होगा आपका। तो ऐसे करना था इस प्रश्न को देखिए, ये डेटा दिया है, 6 शहर हैं ABCDEF, और इसमें परसेंट ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन दिया है, यानी कि निरक्षर पॉपुलेशन दिया हुआ है, यानी शहर ए में 30% निरक्षर लोग हैं। एक बात बताओ, किसी भी शहर में टोटल पॉपुलेशन 100%, और अगर उसमें 30% निरक्षर हैं यानी साक्षर नहीं है, तो कब परसेंट साक्षर होंगे? 70% होंगे, तो वो देने की जरूरत नहीं है। अगर वो निरक्षर दे दिया तो साक्षर अपने आप निकल जाता है। तो ऐसे हर शहर का कितना परसेंट जनसंख्या साक्षर नहीं है दिया हुआ है, और हम 100 में से इनको घटा करके कितना साक्षर है निकाल लेंगे। जैसे शहर ई में साक्षर कितने परसेंट होंगे? आपको 20% निरक्षर हैं, तो साक्षर 80% होंगे। एंड हर शहर में मेल फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि शहर बी में कुल जनसंख्या 80,000 है और शहर ई में कुल जनसंख्या 1,20,000 है, 1,20,000 है ना, उतना कम कैसे होगा? 12,000 कैसे होगा? 1,20,000 है, तो शहर बी में साक्षर नर, नर मतलब मेल, नर मतलब मेल, और मादा लिखा है ना, यानी ये फीमेल की बात हो रही है। तो कह रहा है कि शहर बी में साक्षर मेल और शहर ई में साक्षर फीमेल के बीच रेशियो बताओ। तो ये बताइए, शहर बी में टोटल पॉपुलेशन 80,000 है कि नहीं? और इस 80,000 में
साक्षर मेल चाहिए तो आप कहोगे सर बी में निरक्षर 40% है, तो क्या साक्षर 60% होंगे? साथ ही साथ हमको मेल चाहिए, तो आप कहोगे सर बी में मेल जो है 4/9 भाग है, ये 4/9 लिखे। ये बी का जानकारी है। अनुपात चाहिए किसके साथ? शहर ई के साथ। ई में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1,20,000। ठीक है। और सर इसमें भी साक्षर ही चाहिए ना, तो ई में साक्षर अगर निरक्षर 20% है तो साक्षर 80% होगा, तो इसका 80%। और इस 80% में मेल फीमेल दोनों है, लेकिन हमें चाहिए क्या? फीमेल। तो फीमेल 3 यूनिट है ना पूरे 5 में से, तो 3/5 भाग। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। आप कहोगे 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। ये जो पॉपुलेशन था ये 2:3 में ऑलरेडी था। इसके साथ साथ आप कहोगे 60 और 80 भी काट सकते हैं। 20 तिया 60, 20 चौके 80। 3 से 3 भी ये कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा। यहाँ 2/9, इस पोर्शन में 2/9 बचा, और इधर वाला क्या बचा? 3/5। जब फ्रैक्शन में है तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, रेशियो बन जाता है। तो 5 दूनी के 10 और 9 तिया 27, यानी आंसर 10:27 हो जाएगा। तो 10:27 सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रश्न में दिया है कि शहर सी की कुल जनसंख्या है 7 लाख, और उस विशेष शहर में यानी सी शहर में कुल साक्षर आबादी कितनी है? तो आप कहोगे सी शहर में निरक्षर आबादी है 23%, तो साक्षर आबादी तो 100 - 23 77%। यानी सर ये जो टोटल जनसंख्या है 7 लाख, इसका 77% पॉपुलेशन लिटरेट होगा, क्योंकि 23% इलिटरेट दिया हुआ है। तो 7 × 77 करना है बस। 7 सते 49, 7 सते 49, 4 53, 539। यही ना दिख रहा है, खाली डी ऑप्शन जाएगा बस। अगर आप 23% निकाल दीजिएगा तो 23 × 7 करेंगे तो वो जो आएगा वो निरक्षर आ जाएगा, और हमें साक्षर पूछा है, तो डायरेक्ट 77% निकाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि शहर ई में 24,000 साक्षर महिलाएं हैं, तो शहर ई की कुल जनसंख्या कितनी है? आप कहोगे सर शहर ई की कुल जनसंख्या कितनी है, ये तो हमें पूछा है इसलिए दिया भी नहीं यहाँ पे। तो मान लो शहर ई की जनसंख्या कुछ होगा, लेट से ई होगा या एक्स होगा, कुछ भी ले लो, कि शहर ई का जनसंख्या एक्स है टोटल। क्या उस टोटल में 20% इलिटरेट है? और जबकि हमें जानकारी लिटरेट का दिया हुआ है, तो हम अगर 20% निरक्षर है तो 80% साक्षर रहा होगा। तो x जो टोटल जनसंख्या होगा शहर ई का, उसका 80% साक्षर होंगे। क्या इस 80% साक्षर में महिला चाहिए आपको? तो महिला देखिए, फीमेल 3/5 भाग। यानी सर अगर शहर ई का टोटल जनसंख्या x, तो उसका 80% निकालेंगे तो साक्षर जनसंख्या होगा, और उसका भी 3/5 भाग निकालेंगे तो महिला साक्षर कहलाएगी। और इसी का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, कितना? 24,000। तो बाकी सारी डेटाओं को उधर भेज दे, x निकल जाएगा आपका। तो आप कहोगे सर ये है 4/5, x × 4/5, 80% मतलब 4/5 × 3/5 = 24,000। अब आप कहोगे 4 तिहाई 12 से 2 बार में कट जाएगा। अब 25 दूनी के, तो x बराबर 50, अब पीछे 3 को 0 ना, तो आंसर हो जाएगा 50,000 टोटल जनसंख्या था। ये देखिए, ये पहला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। यदि सभी शहर की जनसंख्या समान है, यानी ये जो परसेंटेजेस दिए गए हैं ना हर शहर के इलिटरेट का, इन सब का बेस समान है।
क्योंकि इलिटरेट निकालना हो या लिटरेट निकालना हो टोटल पॉपुलेशन पे ही निकलेगा, और सबका टोटल पॉपुलेशन आपस में क्या है, समान है। सबका बेस अगर समान हो गया तो परसेंटेज ही डिसाइड करवा देगा कि कौन ज्यादा और कम होगा। तो सर किसकी चाहिए हमें, लिटरेट वाला चाहिए ना, साक्षर चाहिए। ये बताओ, ए में साक्षर 70%, बी में साक्षर 60%, सी में साक्षर 77%, डी में साक्षर 73%, ई में 80% और एफ में हर शहर में समान लोग हैं, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसी की जनसंख्या भी ज्यादा होगी। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन दिख रहा है, एफ से शुरू होना चाहिए। सर दो ऑप्शन है, एफ से शुरू हो रहा है, ग्रेटर ही दिया है ना इधर का, तो ए और बी तो यूं ही रिजेक्ट हो जाएंगे तुरंत। सर 82 के बाद किसकी बारी आएगी, तो एफ के बाद ई की आनी चाहिए, एफ के बाद यहाँ ई है, यहाँ तो सी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, इसमें निकालना कुछ नहीं था, शहर सी में साक्षर पुरुष का जनसंख्या निकालना, और शहर सी का टोटल दे दिया है। आप कहोगे सर शहर सी में साक्षर की बात हुई है तो 77% होंगे, तो शहर सी में टोटल कितने हैं, 90,000। इस 90,000 में हमें साक्षर चाहिए, तो कितना है साक्षर, 77%। और सर इस साक्षर में भी पुरुष चाहिए, क्योंकि दोनों है ना, पुरुष महिला, तो पुरुष 8 यूनिट है पूरे 11 में, 8/11 भाग। अब आपको 11 से कट जाएगा 7 बार में, और परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली 900 इंटू 7 इंटू 8 करना है ना बस। तो आपको 9 7 63, और 63 का 8 गुना 8 6 48, 480, 24 464, गड़बड़ा गया, 624 ना, फिर से 9 7 63, और 63 का 8 गुना करना है, तो 60 का 8 गुना 480 और 24 480 और 24 504 वाला हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 504 आएगा और पीछे 2 जीरो हो जाएंगे, तो 50,400, डी ऑप्शन हो जाएगा।